हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। चैप्टर 3 का नेम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, चैप्टर का मीनिंग क्या है। अब देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले पेयर क्या होता है। पेयर हमें पता है, जैसे जूतों का पेयर होता है, सॉक्स का पेयर होता है, उसी तरह से हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर के बारे में बात हो रही है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें जो हाईएस्ट डिग्री होगी या हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, किसकी, वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स क्या होते हैं, अल्फाबेट्स जो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 3x + 4 = 0। इसमें x है, x क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है। ठीक है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है उसमें जो वेरिएबल यूज होगा उसकी पावर 1 रहेगी। अब है टू वेरिएबल्स मतलब जो लीनियर इक्वेशन यहाँ पे यूज हो रहा है उसमें टू वेरिएबल्स यूज होंगे। टू वेरिएबल्स जैसे एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो गया, इस तरह से जो भी आपके अल्फाबेट्स हैं उनमें से कोई भी टू वेरिएबल्स, ए बी हो गया, इस तरह से यूज होंगे। ठीक है, अब एग्जांपल्स से समझते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास 4 एप्पल्स हैं और सपोज 5 मैंगोज हैं। ठीक है, और उन दोनों का जो टोटल प्राइस है वो 30 रुपीज है। ठीक है, सपोज मैंने 4 एप्पल्स खरीदे हैं और 5 मैंगोज लिए हैं और टोटल उन दोनों का प्राइस कितना है, 30 रुपीज है। ठीक है, अब इन्हें हम टू वेरिएबल इक्वेशन में कैसे लिखेंगे। अब देखिए, सपोज कर लीजिए कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अगर 1 एप्पल का प्राइस अगर 2 रुपीज है, ठीक है, 2 रुपीज है, तो 4 एप्पल्स का कितना होगा, 4 × 2। ठीक है, इसी तरह से अगर हम वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स में इन्हें लिखें। अगर सपोज 1 एप्पल जो है, 1 एप्पल का प्राइस है x रुपीज। ठीक है, तो 4 एप्पल्स का कितना होगा, 4x। इसी तरह से अगर 1 मैंगो का प्राइस जो है वो y है, 2 वेरिएबल्स है ना, एक x ले लिया, एक y ले लिया, और 5 मैंगोज का कितना होगा, 5y। अब इस इक्वेशन में इसे लिखें तो 4 एप्पल्स एंड 5 मैंगोज हैं 30 रुपीज की। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 4x + 5y = 30। इस तरह से लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये क्या है, वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है, और लीनियर इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इनकी जो पावर है वो 1 है। और ये क्या है, इनके कोफिशिएंट्स, इनके क्या है, ये कोफिशिएंट्स हैं, और ये क्या है, कांस्टेंट टर्म। क्लियर हो गया। और ये क्या है, टू वेरिएबल्स क्लियर है। ठीक है, तो ये क्या है, टू वेरिएबल इक्वेशन है। और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, इस चैप्टर में हमें 2 इस तरह की वेरिएबल इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स इक्वेशन का पेयर गिवन होगा और हमें उसके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने होंगे। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हम इस बेसिक कंसेप्ट में पढ़ेंगे वो है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, ग्राफिकल मेथड of solution of a pair of linear equation ठीक है, तो हमें यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब ग्राफिकल मेथड, आपको पता है ग्राफ के बारे में, सबसे पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं ग्राफ के बारे में। ये ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिन होता है O, यहाँ पे x एक्सिस होती है जहाँ पे पॉजिटिव x आता है, और ये क्या है,
एक्स डैश होता है एक्स एक्सिस, ये है यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ये क्या है वाई एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है, वाई ये यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल मेथड, ये पूरा ग्राफ है। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में सॉल्यूशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सपोज कर लीजिए हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये टू इक्वेशंस गिवन है। अब फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 और c1 आपने सपोज कर लिया है और सेकंड के लिए a2 b2 एंड c2। इनमें तो कोई और वैल्यूज भी होंगे, जनरल इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड होगी, ये टू लीनियर इक्वेशंस है। जब हम इन्हें ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कुछ सिचुएशंस अराइज होती हैं। तो कौन कौन सी सिचुएशंस अराइज होती हैं, देखते हैं क्या क्या सिचुएशन अराइज होंगी। सिचुएशंस अराइजेस, कौन कौन सी। फर्स्ट सिचुएशन क्या है, अगर हम a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करते हैं, वो b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अगर हमारे पास ये सिचुएशन आती है, मतलब क्या है, अगर हम a1 और a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x के कोफिशिएंट हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 करते हैं और b1 अपॉन b2 करते हैं और वो इक्वल आ रहा है, और उसके बाद हम c1 अपॉन c2 करते हैं, ये तीनों टर्म्स जो हैं वो इक्वल आ रही हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो एक लाइन बनेगी और दोनों के सॉल्यूशन जो होंगे एक के ऊपर इस तरह से आएंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ को बोलते हैं हम कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, और इसमें जो सॉल्यूशंस होंगे वो होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे हमारे पास। ठीक है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का मतलब, सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूशन होता है जो एक्स और वाई की जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज जो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब इनफाइनाइट क्यों निकलेंगे, सॉल्यूशन कब निकलेगा ग्राफिकली, जब जहां पे वो लाइंस जो हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्रॉस करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो एक दूसरे को हर जगह पे क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, हर जगह पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, कब आएगा ये सिचुएशन, कब होगी, जब a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, जो सिचुएशंस हैं इसमें। ठीक है, 3 सिचुएशंस आती हैं और ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी होंगी ये, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं एग्जाम्स में। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई जब तीनों के तीनों क्या है, इक्वल आ गए। सेकेंड सिचुएशन क्या आती है, सेकेंड आती है जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। हम क्या करेंगे, a1 अपॉन a2 फाइंड करेंगे, b1 अपॉन b2 फाइंड करेंगे, और वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है तो वो ग्राफ कैसे बनेगा, वो एक दूसरे को एक पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन आ रहा है, सॉल्यूशन जो होगा वन सॉल्यूशन होगा, एक ही पॉइंट पे कर रहा है टच, तो यहाँ पे क्या आएगा, वन सॉल्यूशन आएगा। और इसको क्या बोलेंगे आप, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। ग्राफिकली क्या आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओनली वन सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थर्ड है हमारे पास। थर्ड सिचुएशन क्या होगी, अगर हम a1 अपॉन a2 फाइंड आउट करते हैं, वो आ जाता है b1 अपॉन b2 के और नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 के। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो इक्वल है बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तो क्या सिचुएशन आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो दोनों की
पैरेलल लाइंस आएंगी, ठीक है। तो पैरेलल लाइंस का मतलब है कि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, कहीं भी ज्वाइन नहीं करेंगी। अब ज्वाइन नहीं कर रही हैं, इट मीन्स कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा ये, पैरेलल लाइंस एंड देयरफॉर नो सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, ठीक है। हमने 3 सिचुएशंस की हैं, कौन कौन सी, जिसमें तीनों इक्वल हैं तो वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा, और जहां पे फर्स्ट एंड सेकंड ए और B1 वाली जो है वहां पे वो इक्वल नहीं है तो 1 सॉल्यूशन आएगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। और पैरेलल में क्या होता है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। क्लियर हो गया। तो ये था ग्राफिकल मेथड के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू।